कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमको मात्र 5 से 6 लाइन लिखना है। ठीक, तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गृह विज्ञान। ये बहनों के लिए वीडियो है। हम आज बताएंगे अपने बहनों को कि हाई स्कूल में अगर गृह विज्ञान अगर आप लिए हो तो गृह विज्ञान का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन कौन से हैं। अब बहुत सारी बहन हैं, ठीक है, जिनको पता है कि रसोई घर में कौन कौन से ईंधन यूज होते हैं। ठीक, जिनको मालूम है उनकी तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं मालूम है वो एक बार बहुत ध्यान से देखें। ठीक, और जिनको पता भी है वो भी बहन एक बार देख लें, उनको पता भी होगा लेकिन उनको लिखना नहीं आता होगा कि हमको लिखना कैसे है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक स्केच डाल दिए एक पेज में और वो लगभग एक ही पेज में पूरा आंसर कर दिए। ठीक, तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको देखना है कैसे हमको लिखना है। आप एक बार देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे प्रश्न आ गया उत्तर नंबर खंड आ बा सा, जिसका भी आएगा, मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो खंड नंबर उत्तर नंबर खंड सा के आ गया। ठीक, 6 नंबर का सवाल है, मान लीजिए ये 6 नंबर का सवाल है। ठीक, तो हमको क्या करना है, जिन बहन को हेडिंग नहीं पता, ठीक, मान लीजिए हमने हेडिंग लिख दिया है, जिन बहन को ये हेडिंग नहीं आता है, ठीक, हम उनको भी बताएंगे कि हम हेडिंग कैसे बनाएं, और जिनको पता है तो बात ही अलग है। ठीक, तो वो सिर्फ आप वीडियो ध्यान से देखो। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है उत्तर नंबर खंड आ के सा, ठीक, सॉरी उत्तर नंबर खंड सा, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हमको कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर नंबर खंड सा। ठीक, इसके बाद में हमको लिखना है कौन सा सवाल है, यहाँ पे सवाल रहेगा 8वां 9वां 10वां 15वां 20वां, जो मान लीजिए 19वां नंबर 19वां सवाल है, 19वां सवाल हमको आ रहा है, तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर, ठीक है, खंड सा के 19वां सवाल। ठीक, फिर हम लिख देंगे रसोई घर का ईंधन। ठीक, हम लिखेंगे रसोई घर का ईंधन। इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे हमको वो कर देना इधर उधर। इसके बाद में हमको 1 या 2 लाइन छोड़ के हमको नीचे से लिखना है। तो हमको कितना लिखना है, मात्र 5 या 6 लाइन। 5 या 6 लाइन से इससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमको मात्र 5 से 6 लाइन लिखना है। ठीक, इसके बाद में फिर अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको लिख देंगे तो अब हमको लिखना पड़ेगा स्केच, हेडिंग। ठीक है भैया मेरी बहन, ये आपका जो स्केच है एकदम ऐसा स्केच होना चाहिए कि सामने से दिखे। अगर आपके पास हेडलाइटर होगा, हेडलाइटर जो 10-15 रुपए में मिलता है, अगर आपके पास वो है, अगर आप ऐसे कर दोगे, इसको हेडलाइटर कर दोगे तो एग्जामिनर देखेगा, स्केच फट दे नंबर देगा आपको। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम रसोई घर का ईंधन लिख दिए। ठीक है, इसके बाद में 4-5 लाइन हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहला हेडिंग नंबर 1 ठोस ईंधन। ठोस ईंधन लिखेंगे। ठीक है, ठोस ईंधन लिख के, ठीक है, हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा तो 4 लाइन 3 लाइन कर दो बस, इससे ज्यादा मत करो। ठीक, फिर दूसरी द्रव्य, ठीक है, द्रव्य ईंधन, गैसीय ईंधन, विद्युत ईंधन, लकड़ी ईंधन, कांडों का ईंधन, रसोई घर की उपयोगिता। लास्ट में आप कर दीजिए रसोई घर की उपयोगिता, बस आपका सवाल हो गया। बहुत अच्छा नंबर उठेगा। ज्यादा नहीं लिखना है हमको, मेन चीज स्केच पे ध्यान देना है, मेन चीज स्केच पे ध्यान देना है। स्केच पे ध्यान अगर आप बहन दे दिए तो ये मान के चलिए कि आपको 400 क्लास नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप हेडिंग बना के आप लिख रही हैं, ठीक है, जैसे ठोस ईंधन कौन नहीं जानता भाई, ठोस ईंधन जैसे कठोर ईंधन जो लकड़ी मोट चैला लकड़ा हुआ, द्रव्य ईंधन क्या कोयला वैला होता है, फिर गैसीय ईंधन, गैस सिलेंडर के बारे में कौन नहीं जानता भैया, आप तो दिन भर ये कमा करती हो। फिर है विद्युत ईंधन भैया, हीटर हुआ, बिजली खाना बनाने वाली मशीन, इसको कौन नहीं जानता। इसके बारे में आपको बना के 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक, ये हो गया आपका स्केच। मेन चीज स्केच होना चाहिए। अगर आपका स्केच बहुत बढ़िया है, आप कुछ भी लिख दो, हमसे नहीं मतलब, स्केच नहीं है तो आपको फटाफट नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका रसोई घर कैसे हमको क्या करना है, मेन चीज हमको स्केच देखना है। अगर आपके पास हेडलाइटर है तो आप हेडलाइटर से आप मार्कर कर दीजिएगा बीच में, तो आपको बहुत नंबर, बहुत गजब का नंबर उठेगा। ठीक, तो ये रहा आपका रसोई घर का ईंधन। इसके बारे में हमने
मतलब बता दिया है कि कैसे हमको लिखना है। आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको शॉर्ट बनाना है, ठीक है। मेन चीज हेडिंग होना चाहिए, आप नीचे कुछ भी लिख दो, हमसे नहीं मतलब, ठीक। आप